नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। प्रदेश में व्यापारियों को लेकर काफी योजनाएं बन रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार व्यापारियों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने संचालित किया है। आखिर वो योजनाएं कौन सी हैं और व्यापारियों को कितना फायदा हो रहा है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। सर, ये बताइए कि बीजेपी की सरकार में व्यापारियों को क्या हित की क्या योजनाएं हैं और क्या व्यापारियों को फायदा मिल रहा है, जरा इस पे चर्चा करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ व्यापारियों के साथ साथ 25 करोड़ जनमानस को प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही जी। उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस के लंबे टाइम तक उत्तर प्रदेश और देश में सरकारें रहीं। सबने व्यापारियों को इस्तेमाल किया, व्यापारियों को ठगा, कभी व्यापारियों को मान सम्मान नहीं दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, उसको हमने पूरा करने का पूरा संकल्प अपना पूरा किया और व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की हमने रक्षा की। हमने व्यापारियों से किए वादों को पूरा किया। हमने 2017 में चुनाव में वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहला गठन करेंगे, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो हमने अपने वादे को पूरा किया। हमने 2017 में हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कर व्यापारियों को एक न्याय दिलाने के लिए एक मंच हमने दिया। उससे पहले कभी नहीं सोचा था मुलायम सिंह यादव जी ने या उनके सपुत्र अखिलेश जी ने या बहन मायावती जी ने या कांग्रेस के अनेकों सरकार ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने कभी व्यापारियों की चिंता नहीं की थी। हमने चिंता की। हमने व्यापारी को एक्सीडेंट में, व्यापारी के कहीं एक्सीडेंट, व्यापारी की कहीं गमी हो जाए, मौत हो जाए, तो हमने व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा देने का काम किया। हमने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, एमएसएमई में कर्मचारी काम करने वाले स्टाफ कर्मचारी को 5 लाख रुपए का अलग एक्सीडेंटल बीमा देने का काम किया। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले वन सिटी वन माफिया के नाम से प्रचलित था। उत्तर प्रदेश में वन सिटी वन माफिया, वन सिटी वन गुंडा और वन सिटी वन डकैत के नाम से उत्तर प्रदेश फेमस था। हमने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को वन वन प्रोडक्ट दिया, जैसे मेरठ का स्पोर्ट्स है, गोरखपुर की खादी है, सहारनपुर का लकड़ी के फर्नीचर है, आपका मुरादाबाद का पीतल है, आपका हापुड़ का गुड़ है, आपका इस पर बनारसी साड़ियाँ हैं, लखनऊ के चिकन के कपड़े हैं, आपका बुलंदशहर खुर्जा के मट्टी के बर्तन हैं, आगरा का पेठा है, तो फिरोजाबाद का कांच है। इस प्रकार से वन सिटी वन प्रोडक्ट हमने मार्केट दिया। हमने उत्तर प्रदेश के लघु कुटीर उद्योग को संजीवनी दी। हमने विश्वव्यापी एक मार्केट दिया। एक सवाल, एक जिक्र आपने किया एमएसएमई का। एमएसएमई से जो व्यापारी जुड़े हैं उनका सर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही कहते हैं कि साहब हमारे पास टैक्स बहुत लगते हैं। शॉप टैक्स है, फूड टैक्स है, लेबर टैक्स है, मार्केटिंग बोर्ड है और सेल टैक्स है। क्या सरकार इन सब चीज़ों को लेके व्यापारियों की जब भी आप मांगे होती है, व्यापारी कहते हैं कि टैक्स कम किया जाए तो व्यापारियों को एक ओपन स्पेस मिलेगा मार्केट में, क्या इसको लेकर भी कुछ काम हुआ है? अरे बहुत बड़ा काम हुआ। 2014 से पहले भारत में कांग्रेस ने 57 वर्ष राष्ट्र किया। कांग्रेस बैट लाई थी और बैट लगाते समय कांग्रेस ने कहा था कि हर पूरे देश की बैट की करपाली एक होगी, पर कांग्रेस ने अपने वादे से खड़ी नहीं उतरी। जब बैट लाई तो देश के 29 स्टेट और 7 टेरिटरी स्टेटों में उन्होंने हर स्टेट का अलग अलग बैट लगाया। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भारत में सरकार बनती है 2014 में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। हम जीएसटी लाए, हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में लगे हम जीएसटी लाए। जीएसटी लाने के बाद 27 किस्म के टैक्सों को हमने ख़त्म करके एक टैक्स जीएसटी लगाया। तो मेरे छोटे से छोटे दुकानदार, छोटे से व्यापारी से लेके बड़े उद्योगपति, लघु उद्यमियों को उससे फायदा मिला, एक मंच मिला। और कांग्रेस हमेशा हिटलर साइड से काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, एनडीए की सरकार, जिन्होंने जीएसटी लाया। अभी तक 407 बार हम अभी तक जीएसटी में सरलीकरण कर चुके और आगे भी हमारे वित्त मंत्री हमेशा कहती हैं केंद्र की कि आइए हमें सुझाव दीजिए, हम इनका सरलीकरण करेंगे। हम करते आए हैं। छोटे व्यापारी हैं सर, उनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है बिजली बिल में वृद्धि, उनमें उन्हें रियायत मिल जाए
और बैंक ब्याज में रियायत, उन्हें उसमें रियायत मिल जाए। तो छोटे व्यापारियों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, और छोटे व्यापारियों के लिए क्या योजनाएं हैं? क्या उनकी मांगें मानी जाएंगी? अक्सर जब व्यापारी संगठन जब आंदोलन करते हैं तो उनकी जो सबसे मुख्य मांगें वो यही होती हैं। हमने कुटीर को उद्योग को तो बगैर गारंटी के 50 लाख रुपए तक का लोन 24 घंटे में उपलब्ध हो सके, वो हम स्कीम लाई। मेरे कुटीर लघु उद्योग को उससे फायदा मिला। हमारा युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना चालू की। अभी तक हम कितने करोड़, 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों, युवाओं को हम 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के दे चुके। तो हमने युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया, हमने युवाओं को नौकरी पे जाने और उन्हें नौकरी देने वाला बनाया। अगर जिसने 10 लाख रुपए तक लोन बगैर गारंटी के प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना में लिया, अगर इसके चाय की, पान की, कपड़े की, जनरल स्टोर की दुकान खोली, मेडिकल स्टोर की दुकान खोली, तो कम से कम 1 या 2 व्यक्ति को नौकरी दी होगी। हमने युवाओं को नौकरी देने वाला बनाया, हमने उनको व्यापारी बनाया। और कांग्रेस ने सपा ने बसपा ने उनको बेरोजगारी का खाता दिखाया और बेरोजगार बनाया। ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में, ये फ़र्क है कांग्रेस की नेहरू इंदिरा जी और राजीव जी और मनमोहन सरकार में। ये फ़र्क है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको साथ में लेकर चलते हैं। एक सवाल आता है साहब कि जब ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुई और ऑनलाइन व्यापार बढ़ा है, तो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या है कि बीते 5-10 सालों में व्यापार करने के तरीके भी बढ़ गए, ऑनलाइन व्यापार बढ़ गया, जिनसे जो व्यापारी उनको सीधा उस पर असर पड़ता है। तो ऑनलाइन व्यापार का क्या असर पड़ा है इसको? देखिए, इसमें हमारी सरकार का कहीं कोई गलती नहीं है। भारत में आदरणीय नरसिंह राव जी की सरकार थी, उस समय वित्त मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे। WTO में उन्होंने साइन किए, वो WTO में साइन होने के बाद कोई एग्रीमेंट होने के बाद वापसी नहीं होता। नहीं, सरकार तो करेगी ना कुछ। करिए, सरकार किया उन्होंने, फिर ऑनलाइन व्यापार शुरू हुआ। तो हम तो कहते हैं, मैं तो जाता हूँ, व्यापारी कहते हैं ऑनलाइन, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा काम, अगर मेरा व्यापारी अगर एक चीज का विक्रेता है, एक चीज का विक्रेता है, तो 99% इनका वो उपभोक्ता भी है। तो मैं अपने व्यापारी से कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ, अगर मैं कपड़ा बनाता हूँ तो मैं कपड़ा ही बनाता हूँ ना, हाउस ऑफ फर्निशिंग का, बाकी चीजें बाजार से खरीदता हूँ ना। मेरा व्यापारी आम जन्मा सोच ले कि मुझे ऑनलाइन नहीं खरीदना है, और अपने बच्चों को कह दे, देखो अगर इस मोबाइल का मैन्युफैक्चर हूँ तो मोबाइल भी मैं खरीदूँ, बाकी चीजें वो रिटेल काउंटर पर जाकर खरीदें, दुकानदार का खरीदें। पहले अनुशासन, फिर शासन। ये होगा जब तक अपने आप उसकी शक्ति होनी चाहिए, अपनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को रोकें कि दुकानदार से जाके परचेजिंग करें, खरीदारी करें। नहीं, तो इसके लिए जन जागरण कौन चलाएगा? व्यापारियों की समस्या देखिए, ऑनलाइन व्यापार से छोटे-छोटे कारोबारी, जो छोटे व्यापारी है, उन पे असर पड़ता है। नहीं, कोई नहीं पड़ता है। मेरा छोटा दुकानदार आज बहुत समझदार हो गया है। मेरा छोटा दुकानदार व्यापारी भी अपने उत्पादन को ऑनलाइन भी बेच रहा है और ऑफलाइन भी बेच रहा है, दोनों बेच रहा है। मेरा दुकानदार अपना तो बहुत आज समझदार है। दुकानदारी में, व्यापारी में उनके युवा आ गए हैं, और जब व्यापार में आता है तो भारत को और उत्तर प्रदेश का भारत को एक नई मार्केट मिली है। और आज विश्व पटल पे भारत की मार्केट को पूजा जाता है, भारत की मार्केट की इज्जत और की कीमत है आज। ठीक। दूसरा, एक जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो एक बात का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। तो जब उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र होता है तो कौन सा परिदृश्य सामने आएगा और कौन सा परिदृश्य सामने आना चाहिए? ये भारत की आदरणीय मोदी जी की संकल्प है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का संकल्प है कि जो आपका आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, आज पोखरण का दिन है 11 मई, पोखरण का जिसका विस्फोट किया था, उस दिन आज से 40 महीने पहले ब्रह्मोस का हमने उद्घाटन किया था, वो शिलान्यास किया था 40 महीने पहले। आज 40 महीने के अंदर ही हमने ब्रह्मोस का लखनऊ में आपका उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर ब्रह्मोस का हमने आज उद्घाटन किया। ये हमारी सरकार की विशेषता, प्रतिबद्धता और ये हमारी ईमानदारी का प्रतीक है कि हम जो काम कहते हैं उसको पूरा वक्त से पहले करते हैं। हम पहले हर चीज़ को
विदेशों पर हमारी नजर रहती थी कि हम बाहर से खरीदेंगे। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक आज हम भारत में बना रहे हैं। भारत से निर्मित हमारे हथियार आज आपने देखा पाकिस्तान से जो हमारा युद्ध हुआ उसमें सब वो काम आए और हम युद्ध पे हमने विजय पाई। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 120 उद्योग मित्र की तैनाती की, उद्योग मित्र बनाए गए। उनमें ये कहा गया कि वो सब जो व्यापारियों की समस्याओं को खटाखट दूर कराएंगे। तो उद्योग मित्र योजना, जो उद्योग मित्र हैं, क्या इनसे व्यापारियों को फायदा मिलेगा? अरे मैं पहले ही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के व्यापार को हमने गति दी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूल से उत्तर प्रदेश जलता था। उत्तर प्रदेश में अपहरण प्रदेश के नाम से पहचाना जाता था। उत्तर प्रदेश दंगों के नाम से पहचाना जाता था। उत्तर प्रदेश कर्फ्यू के नाम से पहचाना जाता था। उत्तर प्रदेश में मेरा व्यापारी सुरक्षित नहीं था, लघु उद्यमी और उद्यमी सुरक्षित नहीं था, माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का ग्रोथ रुका हुआ था, किसान आत्महत्या करता था, सड़कों में गड्ढों में सड़क पता नहीं था। मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 जिलों में मेडिकल कॉलेज होते थे। उत्तर प्रदेश के हालत 6 जिलों में एयरपोर्ट होते थे। उस 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को चौमुखी विकास दिया। उत्तर प्रदेश में जहां 75 जिलों का सुबह 5 जिलों में बिजली आती थी, आज 75 के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली दी। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने एक्सप्रेस वे दिए, हमने 6 एयरपोर्ट होते थे 19 एयरपोर्ट दे दिए, 6 हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दे दिए, 62 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए। बाकी में मेडिकल कॉलेज बनने के तैयार पर 2 हमने एम्स दे दिए, रायबरेली और गोरखपुर। हमने उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास दे दिया। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश में जेल में गया या अपराधी को यमराज का पहुंचाने का काम किया या अपराधी को हमने उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर किया। मैं फिर कहता हूं, पहले उत्तर प्रदेश 1 सिटी 1 माफिया होता था, आज उत्तर प्रदेश 1 सिटी 1 प्रोडक्ट है। हम जो उद्योग मित्र लाए, उद्योग मित्र से हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे व्यापारी को फायदा मिला, उनको उसकी जानकारी प्राप्त हुई, तो उत्तर प्रदेश के विकास में एक नई गति, नई पहचान और एक उत्तर प्रदेश की ईमानदारी, उत्तर प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश के विकास की प्रतिबद्धता, उत्तर प्रदेश कैसे मेरा विकास हो, उत्तर प्रदेश में आज बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उन उम्मीदों पर अगर कोई खड़ा उतरा तो उनका नाम है श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ, जिसका जीता जागता सबूत है। 2000 से पहले उत्तर प्रदेश के 500 साल से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर नहीं बन पाया। हमारे बुजुर्गों की, हमारे पुरखों की तपस्या काम आई। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का उनके अयोध्या में उनके जन्मस्थल मंदिर बना, तो आज पर्यटन को सबसे बड़ी मार्केट क्या मिली, तो अयोध्या मिली। उसका हमने काशी विश्वनाथ के मंदिर में, हमने वाराणसी में जो 5,000 वर्ग मीटर मंदिर होता था, उसको हमने 5 लाख वर्ग मीटर मंदिर किया। माँ गंगा काशी विश्वनाथ तक आई तो पूरा बनारस का मार्केट पर्यटन स्थल पे हमने चौमुखी विकास कर दिया। आज प्रयागराज देखिए, इतने वर्षों के बाद प्रयागराज में कुंभ हुआ, त्रिवेणी में कुंभ में 60 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने कुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाई, तो कितना बड़ा मार्केट पर्यटन मिला, कितनी बड़ी मार्केट मिली। ये अगर कोई कर सकता था तो जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, वो इच्छा शक्ति मजबूत थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो इच्छा शक्ति मजबूत थी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। नहीं तो अब से पहले भी अनेकों बार, 10 बार, 100 बार आपका कुंभ होते रहे, पर कभी कुंभ को इतना विशाल कुंभ ना कभी हुआ और ना इतना विशाल अरेंजमेंट हुआ। कहीं सुई के बराबर आवाज नहीं हुई। मेरी माता बहनें सुरक्षित रहीं, मेरे व्यापारी को व्यापार मिला और वहाँ पर कहीं गंदगी नाम की प्रयागराज में नई जगह थी। वो था कि हमारे योगी जी का कहना है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा नजर आएगा। तो कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है आपका यूपी की? यूपी को 1 ट्रिलियन, हमारी यूपी 1 ट्रिलियन की ओर दौड़ रही है। और देख लीजिएगा पूरे भारत में यूपी सर्वाधिक उद्योग देने वाली, सर्वाधिक अर्थ में मजबूत अगर राजधानी होगी तो वो उत्तर प्रदेश की लखनऊ होगी, उत्तर प्रदेश की। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर राजस्व देता है तो वो मेरा मेरठ है। मैं इस बात को कहता हूँ, उत्तर प्रदेश 75 जिलों का सूबा है। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बनता है? उत्तर प्रदेश में खादी बनती है, उत्तर में कपड़ा बनता है, लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं, उत्तर में स्पोर्ट्स बनता है, रेवड़ी के चट बनती है, चिकन के कपड़े बनते हैं, साड़ी बनती है, खादी बनती है। उत्तर प्रदेश में अब आपका ब्रह्मोस जैसा मिसाइल बन रही है। तो आप समझिए ना
जहाँ मेरा भारत कभी भीख मंगा भारत कहलाते थे, फेमस कर रखा था कांग्रेस ने विश्व में, आज उत्तर प्रदेश और भारत आज अपना ब्रह्मोस बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है। तो ये देन अगर कोई है तो मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और मजबूत इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की है, जिन्होंने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के हमारे अपने नारे को सार्थक किया और उत्तर प्रदेश और हमारा भारत दोबारा से विश्वगुरु बने और सोने की चिड़िया बने। इसके ऊपर चल रहा है हमारा भारत उत्तर प्रदेश। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार अपने उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ व्यापारी कोर से उनको प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक, बिल्कुल। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो रहा है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश जल्द ही पा लेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना, अगले किसी मुद्दे पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।